हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.8 पार्ट 1। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इनके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के टोटल 6 फॉर्मूलेज हैं आपके पास हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स। दिस इज ई रेज टू दी पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकेंड क्या है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स is equal to 1 upon x, where x is greater than 0. The third is d upon dx of a raised to the power x, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे हम कहते हैं। दिस इज a raised to the power x log a, where a is greater than 0, a is not equal to 1। अब ये a is greater than 0, a is not equal to 1, ये क्या है, कहाँ से आया, ये सब थोड़ा सा हम आपको हिंट करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने में। आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a रेज टू दी पावर x, जिसे हम fx इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x कहते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो ये जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कैसे बिहेव करता है, ये भी अभी हम आपको इसका ग्राफ से बताएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप आगे एक्सरसाइज करेंगे 7.5, तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग ए। x is greater than 0, a is greater than 0, a is not equal to 1. Next, fifth is d upon dx of log mod x is equal to 1 upon x, x is not equal to 0. And that sixth is d upon dx of log modulus x base a is equal to 1 upon x log a, x is not equal to 0, a is greater than 1, a is not equal to 1। ये जो टोटल 6 फॉर्मूले हैं यही हमारी एक्सरसाइज 5.8 में यूज होंगे और इसमें भी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे वो स्टार्टिंग के 4 ही फॉर्मूलेज हैं। बहुत सिंपल है कि एक्सपोनेंशियल ई रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, ए रेज टू दी पावर एक्स का ए रेज टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है, और लॉग एक्स बेस ए का 1 अपॉन एक्स लॉग ए होता है। कैसे, वो भी देख लीजिए कि log x बेस a को वी कैन राइट log x अपॉन log a। तो log a तो कांस्टेंट हो गया और log x का होता है 1 अपॉन x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया और log x का हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x log a। तो देखिए यही आ गया। इसी तरह से फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं, तो उससे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारे पास वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एक्स। आप कहेंगे सर तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स क्या होता है? ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब हम ए की जगह ई सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो इसे हम एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं। यहाँ पे आपके पास जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ए ग्रेटर देन 0 में हमारे पास 3 केसेस आएंगे। कौन कौन से? पहला केस आएगा ये 0, 1 एंड ग्रेटर देन। पहला केस आएगा हमारे पास 0 to 1 कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन 0 पर पहला केस चलेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। दूसरा केस हमारे पास चलेगा ये कि a इज इक्वल टू 1 और तीसरा केस चलेगा a इज ग्रेटर देन 1। तो मींस आपके पास जो ये a इज ग्रेटर देन 0 है, इसमें 3 केसेस छुपे हुए हैं। केस 1 a इज, सबसे पहले चलिए हम लोग ले लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का।
तो जब हम a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 की बात करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां पे देखिए आप a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 में a की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करके रख लीजिए। सपोज आपने a की वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट कर दी, 1/2 सब्सटीट्यूट कर दी, और x की वैल्यू आप कुछ भी आप बदल बदल के रखते रहिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमने सिंपल नेचुरल नंबर रख दिए। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एक ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मींस जैसे जैसे ये x की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, जो y की वैल्यू है ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आप इसे कहते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसे कहते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये बताना उद्देश्य नहीं था, बताने का क्या उद्देश्य था कि अब जब ये इस तरह का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। सपोज हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जब हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये देखिए ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा π/2 से ग्रेटर होगा। π/2 से ग्रेटर होते साथ ही m इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा में थीटा π/2 से ग्रेटर होते साथ ही क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होता है। तो अगर ये dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 मीन्स जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आपके पास dy/dx क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां पे आपको हमने एक एग्जाम्पल से बताया, वहां पे आप डायरेक्ट इसे स्टडी करेंगे कि f' इज नेगेटिव मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरह से अगर हम केस 2 ले लें, केस सेकंड ले लें, a इज ग्रेटर देन 1 का केस। देखिए हमने 3 केसेस एज्यूम किए थे, ये देखिए यहां पे थे ये वाले। अब इसमें से फर्स्ट हमने ले लिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो देखिए सिंपल जो है क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x, a इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होते साथ ही ये वाला, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 1, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। थर्ड केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, तब देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन, जो ग्राफ निकल के आएगा, वो कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें भी आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, a की वैल्यू सपोज आप 2 रख के देख लीजिए, और x की वैल्यू आप बदल बदल के रख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो a रेज टू दी पावर x, 2 रेज टू दी पावर 1 इज 2, 2 रेज टू दी पावर 2 इज 4, 2 रेज टू दी पावर 3 इज 8, 2 रेज टू दी पावर 4 इज 16। एक ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलेंगे तो फंक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ेगा भी क्या, हमेशा बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आपके पास इस तरह से गया, फिर थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो गया और फिर बढ़ गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर बढ़ गया। तो ये फंक्शन है तो इंक्रीजिंग, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहां पे बढ़ा, फिर उसके बाद यहां पे जाकर एक फ्लैट दिया इसने, फिर उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, फिर ये यहां पे जाके इंक्रीज हुआ, यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर फ्लैट दिया। तो ये इंक्रीजिंग है बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जबकि यहां पे बात अगर हम लोग करें इसकी, y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x, a इज ग्रेटर देन 1 की, तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट आप एज्यूम करिए। सपोज हमने यहां पे एक पॉइंट एज्यूम किया, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं हम। इस पॉइंट से जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया
ये पॉइंट हमारे पास ये टेंजेंट आ गया। तो जब हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वाला जो एंगल है ये 90 से कम है। 90 से कम होते साथ ही जो मैंने आपको बताया था dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, tan थीटा होता है। थीटा 90 से लेस होते साथ ही ये पॉजिटिव आएगा, मींस ये पॉजिटिव होगा। मींस कोई सा भी यहां पे आप एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करके देख लीजिए, आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए। तो इस पे कहीं पे भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो ये वाला एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, 90 से लेस होने के कारण जो इसका डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इन जनरल वहां पे हम इसे कह देते हैं कि डेरिवेटिव जब पॉजिटिव हो तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया। चलिए अब इसमें एक एक चीज और छोटी छोटी सी देख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहां पे दोबारा से बना लेते हैं इसको। देखिए अब हमने इसे दोबारा बना दिया। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अभी बताया आपको। ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x व्हेन a इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो देखिए डोमेन ऑफ f, जब हमारे पास ग्राफ होता है तो डोमेन और रेंज निकालना बहुत इजी होता है। डोमेन होता है कि जहां से जहां तक x एक्सिस वेरी करता है। तो देखिए x एक्सिस वेरी कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मींस पूरी रियल लाइन पे। और y एक्सिस वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, देखिए हमेशा यहां पे अबव x एक्सिस वेरी कर रहा है, मींस जो रेंज ऑफ f है वो है 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से यहां पे भी यही है, डोमेन ऑफ f आपके पास r है और रेंज ऑफ f आपके पास हमेशा यहां पे ऊपर की तरफ ही है, मींस 0 टू इन्फिनिटी है। और यहां पे अगर हम देखें तो डोमेन ऑफ f तो आपके पास r है, पूरा x एक्सिस वेरी कर रहा है। और रेंज ऑफ f में सिर्फ एक पॉइंट है आपके पास y इज इक्वल टू 1, मींस ये इसकी रेंज है। तो डोमेन रेंज क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है, ये सारी चीजें देखिए बहुत इजी है, एक बार हल्का सा समझ लीजिए तो आगे जब आप इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो वो बहुत आसान लगने लग जाएगी। अदरवाइज फिर सारी चीजें आपको हमेशा लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम लोग a इज इक्वल टू ई सब्सटीट्यूट कर दें, हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x था। और a हमारे पास तीन केस थे, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 और a इज इक्वल टू 1। अगर हम a इज इक्वल टू ई सब्सटीट्यूट कर दें, और e मींस e हमारे पास एक इरेशनल नंबर है 2.71828, तो क्या हो जाएगा, यहां पे कौन सी कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 1 वाली। तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स है, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यही वाला तो ग्राफ होगा इसका, ऐसे ही। तो मींस ये आपके पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और क्लियरली डोमेन ऑफ एफ आर और रेंज ऑफ एफ हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें। इसी तरह से तो देखिए बहुत सिंपल है यहां पे कि y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा आपने। a ग्रेटर देन 1 था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मींस a रेज टू दी पावर x इन्वर्टिबल होगा। हमने पढ़ा था कि f फ्रॉम a टू b वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स। और अगर आपके पास एक फंक्शन g b टू a एग्जिस्ट कर जाए सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम कहते थे g विल बी इन्वर्टिबल ऑफ f।
इसी तरह से यहां पे आपके पास y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर x है, तो जो log x बेस a है ये इनवर्स फंक्शन होगा a रेज टू दी पावर x का। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, देखिए अब दोनों का ग्राफ देख लीजिए। वैसे आपके कोर्स का पार्ट तो डायरेक्टली नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये यूज हो जाते हैं इस तरह की चीजें कॉन्सेप्ट में या कहीं पे। तो ये तो आपके पास अगर आपको याद हो तो ये आपके पास था ये वाला, ये जो ग्राफ था ये था y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर x, a इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास जो इनवर्स होता है वो इसका मिरर इमेज होती है y इज इक्वल टू एक्स के सराउंड। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। तो ये जो y इज इक्वल टू लॉग x बेस a है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, a इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो बनेगा इसका। इसी तरह से सेकेंडली अगर हम लोग बात करें y इज इक्वल टू जो हमारे पास था a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का, तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था, वो था हमारे पास ये वाला। और हमारे पास ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या इमेज देगा, इसके अबाउट क्या इमेज देगा वो देखनी है। तो इस वाले पॉइंट को पकड़िए, ये वाला पॉइंट कहाँ पे जाके मैप करेगा और ये वाला पॉइंट कहाँ पे जाके मैप करेगा, बस इन दोनों पॉइंटों को देख लीजिए। बाकी सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला इस लाइन के अबाउट, ये लाइन इस लाइन के अबाउट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहां पे जाकर कहीं पे मैप करेगा। और इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैप करेगा यहां पे जाके, ये वाली लाइन ये आ गई y एक्सेस। ओके, तो इट मींस जो आपके पास ये फंक्शन बने, ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से कि इस तरह से जाकर ये ग्राफ ड्रॉ होगा। एंड दिस इज योर y इज इक्वल टू लॉग x बेस a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो आई थिंक वैसे ये मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आगे जब हम लोग इसके डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको क्लियर कराएंगे और ग्राफ की हेल्प से वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि आपने किया होगा तो वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए सारे कॉन्सेप्ट। हमने स्टार्टिंग में आपको हमने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले सारे बता दिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x प्लस 3 साइन x। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। हमें सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x प्लस 3 साइन x का cos x। कितना सिंपल है। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 3 e रेज टू दी पावर x माइनस 2 log x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर x में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a रेज टू दी पावर x का, और a रेज टू दी पावर x का फॉर्मूला था a रेज टू दी पावर x log a मीन्स log 10। log 10 बेस 10 1 होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जिसका बेस नहीं है वो बेस e माना जाता है, प्लस 1 अपॉन 3 e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x डेरिवेटिव माइनस 2 log x का 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 रेज टू दी पावर x log 10 प्लस e रेज टू दी पावर x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन x। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब e रेज टू दी पावर x का होता है e रेज टू दी पावर x। अब x की जगह यहां पे देखिए x की जगह माइनस x है। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का केस है, चेन रूल बहुत प्यार से चेन रूल अप्लाई किया जाएगा यहां पे। तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू दी पावर x मान के करेंगे e रेज टू दी पावर x का, देखिए यहां पे e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x।
अब आपने माइनस एक्स को एक्स एज्यूम किया तो माइनस एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स का माइनस, ये माइनस आ गया. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, x इज ग्रेटर देन 0, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम x एज्यूम करेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x, cos ऑफ log x. अब आपने इसको x एज्यूम किया तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, log x का 1 अपॉन x. दिस इज अवर आंसर. एक एक लाइन के क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं. y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर cos x. अब हम इसको x एज्यूम करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x ही होता है. और इसको हमने x एज्यूम किया है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, मीन्स माइनस साइन x ई रेज टू दी पावर cos x. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड पार्ट देखते हैं. y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x. तो इसको हम x एज्यूम करेंगे तो ई रेज टू दी पावर x का dy अपॉन डी एक्स ई रेज टू दी पावर x, ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x. अब हमने इसको x एज्यूम किया है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको आप y लिख दीजिए, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स. नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ है y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब को x एज्यूम कर लीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x का तो ई रेज टू दी पावर x ही होता है. अब आपने x क्यूब को x एज्यूम किया है तो x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर, दैट इज 3x स्क्वायर ई रेज टू दी पावर x क्यूब. इसी तरह से अब इसमें देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू दी पावर अंडर रूट ऑफ x. अब हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह ई रेज टू दी पावर रूट एक्स. हमने इसी को x एज्यूम किया है. अब जिसको x एज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो चलिए यहां पे हम लोग अब बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ना करके एक स्टेप लिख लेते हैं. ई डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. अब क्या है, इसको आप x एज्यूम कर लीजिए. तो जब आप इसको x एज्यूम करेंगे तो ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x ही होता है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू दी पावर रूट एक्स. ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x, और जिसको आपने x एज्यूम किया, इसको आपने x एज्यूम किया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट तो 1 रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो देखिए सिंपल हो गया ये. तो ये 1 और 2 और 2 4, 1 अपॉन 4 रूट एक्स रूट ई रेज टू दी पावर रूट एक्स और ई रेज टू दी पावर रूट एक्स. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग x मनी मन में एज्यूम कर लेंगे जैसे पहले बताया. तो ये हो जाएगा log x का होता है 1 अपॉन x. अब हमने जिसको मनी मन x एज्यूम किया, x किसको एज्यूम किया, इसको, तो ये उतरेगा ऐसे ही log x. और फिर जिसको हमने x एज्यूम किया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 अपॉन x. तो हैं तो देखिए ये एक एक दो दो लाइन के ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका. तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x बेस 7. तो हमारे पास फॉर्मूला था कि इफ y इज इक्वल टू लॉग x बेस a देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log a. तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास log x है ये तो x की तरह ट्रीट करेगा और ये आपके पास बेस आ गया. तो देखिए ये 7 तो आपके पास हो गया ये, और ये आपके पास यहां पे log x जो है x की तरह ट्रीट करेगा. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन,
अब जैसे यहां पे ये x यहां पे आ गया 1 अपॉन एक्स, इसी तरह से यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, एंड लॉग ए मीन्स लॉग 7। अब आपने लॉग एक्स को x एज्यूम किया था, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज अवर आंसर, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स लॉग 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos e रेज टू दी पावर x। अब ये आपका x की तरह ट्रीट करेगा, तो log x बेस e इज 1 अपॉन x, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन x, मीन्स 1 अपॉन cos ऑफ e रेज टू दी पावर x। अब cos ऑफ e रेज टू दी पावर x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ e रेज टू दी पावर x। हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट चलिए हमने यहां पे एक स्टेप और ऐड कर दिया। अब ये आपके पास ये x की तरह ट्रीट करेगा, और ये हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x की जगह है e रेज टू दी पावर x, और e रेज टू दी पावर x को आपने x एज्यूम किया था, इसलिए e रेज टू दी पावर x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, एंड दिस इज e रेज टू दी पावर x। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, माइनस e रेज टू दी पावर x साइन e रेज टू दी पावर x अपॉन cos e रेज टू दी पावर x, दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स e रेज टू दी पावर साइन x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये आपका x की तरह ट्रीट करेगा 10 इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स e रेज टू दी पावर साइन x का होल स्क्वायर, तो e रेज टू दी पावर साइन x का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर्स के पावर एड मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो e रेज टू दी पावर 2 साइन x हो जाएगा। चलिए इसे बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और e रेज टू दी पावर साइन x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए इसे भी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक स्टेप हम और ऐड कर देते हैं यहां पे। वैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट करने की, जितने स्टेप शॉर्टकट हो सकते हैं उतने स्टेप शॉर्टकट कीजिए। 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 2 साइन एक्स, और ई रेज टू दी पावर साइन एक्स का ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, साइन एक्स आपका एक्स की तरह ट्रीट करेगा, तो ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स, और साइन एक्स को आपने एक्स एज्यूम किया इसलिए इसको दोबारा करना पड़ेगा, एंड साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड दिस इज e raised to the power sin x into cos x upon 1 plus e raised to the power 2 sin x. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि लॉग ऑफ x में x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम डोमेन की बात करें, फॉर डोमेन ऑफ fx क्या होना चाहिए, fx हमारे log 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस x शुड बी ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। दैट इज जो डोमेन ऑफ f है हमारे पास वो क्या है, 1/2 कॉमा इंफिनिटी है। ग्रेटर देन 1/2 को रियल लाइन पे अगर हम लोग देखेंगे, 0 ये 1/2, ग्रेटर देन 1/2 ये, तो मींस 1/2 टू इंफिनिटी, ये रियल लाइन के ऊपर आ गया आपके पास, तो डोमेन आपके पास 1/2 टू इंफिनिटी है। हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 तो इस डोमेन का पार्ट है ही नहीं, इस फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं है, तो हियर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 एज, क्यों, एज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा इंफिनिटी, इसके डोमेन का पार्ट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। तो इसको आप x की तरह एज्यूम करिए, तो d अपॉन dx ऑफ fx क्या हो जाएगा, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, मीन्स 1 अपॉन log x। अब इसे आपने x की तरह एज्यूम किया है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, log x का 1 अपॉन x, दैट इज दिस इज 1 अपॉन x log x,
और हमें फाइंड करना है एफ डैश ई, ये है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश ई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ई रख दीजिए, 1/e लॉग ई, और बेस यहां पे जिसका कोई बेस गिवन नहीं होता उसका बेस मैंने आपको बताया ई होता है, तो लॉग ई बेस ई 1 हो गया, मींस दिस इज 1/e, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, dy/dx, तो log ये x की तरह ट्रीट करेगा, log x का हो जाएगा 1/x मींस 1/10x, और 10x का sec स्क्वायर x, और इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। sec स्क्वायर x वी कैन राइट दिस एज 1/sin x एंड cos x इंटू 1/cos स्क्वायर x, दैट इज 1/sin x cos x, और 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 cos x 2x, तो दिस इज dy/dx। यही हम लोगों को प्रूव करना था, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। f1 हमें गिवन है 4, f'1 गिवन है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log f e रेज टू दी पावर x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0, मींस इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसमें x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ f e रेज टू दी पावर x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। ये हम x की तरह एज्यूम कर लेते हैं, तो log x का हो जाएगा 1/x मींस 1/f e रेज टू दी पावर x, d/dx ऑफ f e रेज टू दी पावर x। जरूरत नहीं थी पर फिर भी हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, दिस इज 1/f e रेज टू दी पावर x। अब इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो d/dx ऑफ fx होता है f डैश x मींस f डैश e रेज टू दी पावर x। इसको हमने x एज्यूम किया था, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x। इस बार हमने वो स्टेप नहीं लिखा, यहां पे डायरेक्ट कर दिया, एंड नाउ ये हो गया हमारे पास dy/dx। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दें, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 1/f e रेज टू दी पावर 0 1, f डैश e रेज टू दी पावर 0 1 इंटू e रेज टू दी पावर 0, दैट इज 1। नाउ दिस इज 1/f1 हमें गिवन है 4, f डैश 1 हमें गिवन है 2, e रेज टू दी पावर 0 हमें पता है 1, दैट इज दिस इज 1/2 एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि fx इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x gx, g0 2 g डैश 0 1, फाइंड f डैश 0। तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, मींस डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का केस लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मींस g डैश x प्लस gx ऐसे ही रहेगा, e रेज टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e रेज टू दी पावर x ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट आपका fx ही आया, चाहे तो आप इसे fx लिख दीजिए या इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। f डैश 0 फाइंड करना है, तो x की जगह पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर 0 g डैश 0 प्लस g0 e रेज टू दी पावर 0, e रेज टू दी पावर 0 1, g डैश 0 आपके पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है यहां पे 2 प्लस g डैश 0 1 गिवन है, ये है आपके पास g डैश 0 1 गिवन है, प्लस g0 2 गिवन है, 2 इंटू e रेज टू द पावर 0 इज 1, दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x अपॉन साइन x, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन साइन x e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x
upon sin x का square means sin square x, and this is equal to e raised to the power x sin x minus e raised to the power x cos x upon sin square x, और e raised to the power x कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस cos x अपॉन sin square x. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह से y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है. बस इतना सा फर्क है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन एक्स था, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है. सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की फर्स्ट है y इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x का 1 और tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा प्लस 2 x tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस. अब log इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x एज्यूम किया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट मीन्स 2x. तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and this is 2 tan inverse x. This is our answer. इसी तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है y is equal to cos x upon log x. x is greater than 0. क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है y is equal to e raised to the power sec square x प्लस 3 cos इनवर्स x. तो दो फंक्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन. तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx तो ये तो x की तरह ट्रीट होगा, e रेज टू दी पावर x का होगा e रेज टू दी पावर x. अब जिसको आपने x एज्यूम किया है इस वाले पार्ट को, इसको दोबारा से सेक स्क्वायर x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में. तो इस बार जब हम सेक स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x को x एज्यूम करेंगे, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x मीन्स 2 सेक x, और फिर सेक x को जिसको हमने x एज्यूम किया था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में मीन्स सेक x tan x. जरा ध्यान से कीजिएगा, हमने डायरेक्ट एक ही स्टेप में सारे जो है पार्ट्स इसमें कर दिए. आप चाहें तो एक दो स्टेप और ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. और प्लस 3 cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 2 सेक स्क्वायर x tan x e रेज टू दी पावर सेक स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जैसे सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सॉन प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेज टू दी पावर x का तो ई रेज टू दी पावर x, अब प्लस इसको हम लोग x की तरह एज्यूम करेंगे तो ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर. तो x स्क्वायर ई रेज टू दी एक्स स्क्वायर को x की तरह ट्रीट करेंगे तो ई रेज टू दी पावर x का तो ई रेज टू दी पावर x ही होगा, और x स्क्वायर को हमने x एज्यूम किया था इसलिए उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 2x प्लस. इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगी ई रेज टू दी पावर x क्यूब, तो ई रेज टू दी पावर x क्यूब का ई रेज टू दी पावर x क्यूब को हमने x एज्यूम किया था तो 3x स्क्वायर प्लस इसी तरह से ई रेज टू दी पावर x4 इंटू 4x क्यूब और ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5 इंटू 5x रेज टू दी पावर 4. एंड इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ई रेज टू दी पावर x प्लस 2x ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर
plus 3x square e raised to the power x cube plus 4x cube e raised to the power x 4 plus 5x power 4 e raised to the power x raised to the power 5 and this is our answer. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे. अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.